सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ विदिशा प्लॉट का एक और मैप। विदिशा प्लॉट किसको कहा जाता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारी जो दिशाएं हैं बिल्कुल बीच में ना आकर जो कॉर्नर पे होती हैं ये विदिशा प्लॉट कहलाते हैं। तो इसी तरह का ये पूर्वमुखी घर का एक मैप है और ये विदिशा प्लॉट है। हमारी पूर्व दिशा इस कोने पर आ रही है। तब हमें जब एंट्री के लिए सही दिशा चुननी हो तो उसको किस तरह से चुनेंगे। हम जितना घर को बनाने के लिए सभी दिशाओं का अच्छे से चयन करते हैं, उसी तरह हमें घर के अंदर की चीज़ों का भी रख रखाव बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। तो ये मैप जो है, पहले इसको अच्छे से आपको समझना है कि हमारी जो एंट्री है प्लॉट की वो तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर आ रही है हमारी पूर्व दिशा। अब हमें पूर्व दिशा का 3 और 4 नंबर का शुभ पद चाहिए घर की एंट्री के लिए, जो कि हमें इस तरफ नहीं मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे, हमको थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा जो पद है वो इधर आ रहा है। तब हमने प्लॉट की एंट्री तो यहाँ पर दे दी है और घर के अंदर जाने के लिए हमको 3 और 4 नंबर का जो शुभ पद है वो यहाँ पर मिला है। तो यहाँ हमने घर का जो मुख्य द्वार है वो दिया है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, यानी ये फ्लोर जो है थोड़ा सा डाउन है, नीचे का हिस्सा उत्तर और पूर्व दिशा का, तो इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, घर के अंदर जाने के लिए आपको या तो इस गेट का चयन करना चाहिए या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास में। यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन इसलिए दिखाए हैं आपको, जो सही लगे इस कमरे से एंट्री कर सकते हैं, एक यहाँ से भी एंट्री की जा सकती है। ये यहाँ पे छोटा सा बरामदा है। अब ये हमारा जो पूजा घर है उत्तर दिशा में चला गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूजा घर बनाते हैं तो ये लोगों का आने जाने का रास्ता रहेगा, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। तो पूजा घर यहाँ नहीं बना सकते। अग्नि कोण में हमारा रसोई घर आएगा और जो सीढ़ियाँ हैं वो अग्नि कोण वाले एरिया में बनाई जा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अग्नि कोण में सीढ़ियाँ नहीं बनती। बस ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है कि जो सीढ़ियाँ हैं इनको कभी भी उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार से टच नहीं करना है, इनको थोड़ा साइड से बनाना है। तो इसीलिए सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इनको बनाया हुआ है यहाँ टच करते हुए। आप चाहो तो इनको इसकी जगह आप नैऋत्य या पश्चिम या दक्षिण दिशा में भी बना सकते हैं। इस मैप को अभी मैं ग्रिड पर भी दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर साइड में आप देखेंगे कि ये जब हमने 16 दिशाओं पर ग्रिडिंग करके लगाया था तो किस तरह से सारी चीज़ों की मार्किंग सही हुई थी। हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान है इसका खुला रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह हमारा जो टॉयलेट बाथरूम है, ये वास्तु की जो दक्षिणी एरिया की एक दिशा आती है साउथ वेस्ट वाली, वहाँ पर बनाया गया है, जो टॉयलेट बाथरूम के लिए अच्छा होता है। अगर मजबूरी ना हो आपकी इधर बनाना तो आप मत बनाइए, यहाँ रूम भी बना सकते हैं, क्योंकि दूसरा हमारा जो टॉयलेट बाथरूम है वो WNW जोन में बना हुआ है। आपको एक बाथरूम रखना है तो आप इसको पहले नंबर पे रखिए। अगर आपको 2 रखने हैं तब आपको दूसरे नंबर पे ये वाला बाथरूम रखना होगा। एक हमारा कमरा नैऋत्य में और एक हमारा वायव्य कोण में बना हुआ है। यहाँ जो प्लॉट है, इस प्लॉट के चारों तरफ 2 से 3 फुट की खाली जगह छोड़ी गई है। एरिया को देखते हुए आपका प्लॉट ज़्यादा छोटा है तो उस हिसाब से कम जगह छोड़ें, आपका प्लॉट थोड़ा बड़ा है तो ज़्यादा जगह छोड़ें, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए हमें चारों तरफ घर के जगह छोड़कर ही घर का निर्माण करना चाहिए। पूरी दीवार पर घर का जब निर्माण आप करने जा रहे हो तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी खाली जगह वेंटिलेशन के लिए ज़रूर छोड़नी चाहिए। इसी तरह आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें अंदर कलर करोगे या जो सामान रखोगे उसका भी ध्यान रखना है। अब जैसे ये रसोई घर है तो रसोई घर में हमने पीछे स्टोर वाला जो एरिया बनाया हुआ है, इसमें स्टोर का मतलब है आपका राशन पानी का सामान, ना कि आपका कबाड़ा। जो घर का बेकार कबाड़ा होता है वो यहाँ स्टोर नहीं करना है। यहाँ पर आप कर सकते हैं अपने रसोई घर के अनाज वगैरह दालें हैं उनका स्टोरेज। आपको अपने घर में खिड़कियों का हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हवादार ये घर होना चाहिए। जितना हवादार खुला रहेगा उतनी ही आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा और यहाँ पर वास्तु दोष उतना ही कम रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके जो घर की नालियाँ हैं वो कभी भी ईशान कोण से, उत्तर या पूर्व दिशा से गंदे पानी की नालियों की बात हो रही है, ना निकले। आपको अपने टॉयलेट बाथरूम का अगर पानी निकालना भी है
गंदा पानी घर का निकालना भी है तो आपको जैसे यहाँ पे रोड जो मिलता है उसके लिए आप ESE ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा देखिए, यहाँ पे इस एरिया में कहाँ पर है वहाँ से निकालिए। इसी तरह सेप्टिक टैंक आप घरों के अंदर नहीं बनते हैं, ये बाहर बनते हैं, तो इसीलिए अब उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ये घर के बाहर होते हैं, तो इनके पाइप की जो लाइन आपको अपने घर में जोड़नी है वो भी ईशान कोण से ना जुड़े, हमेशा ध्यान रखें। ईस्ट साउथ ईस्ट वाले एरिया से जो आपका शायद इस एरिया में कहीं पर आएगा, इधर भी आ सकता है, आप देख लेना। कंपास लगाकर ही आपको पता करना है अपने घर की दिशाएं, अंदाज नहीं मारना है। आपको सूर्य की जो दिशा है, फेसिंग है, उसको देखकर अंदाज नहीं लगाना है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आपको घर के आंगन यानी सेंटर में खड़े होना है और सभी दिशाओं को अच्छे से देखना है कौन सी दिशा कहाँ पर आ रही है। उसी के अनुसार आपको अपने प्लॉट पर घर के निर्माण की मार्किंग करनी है। आपको जो चीज़ जहाँ पर बनानी है वो चीज़ अच्छे से कंपास द्वारा ही मार्क करें। अंदाज लगाकर सूर्य की फेसिंग देखकर आप बिल्कुल भी दिशाओं का निर्धारण ना करें, इससे आपका जो मैप है वो गलत हो सकता है। उसके बाद ही आपको सारी दिशाओं के बारे में ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ बनेगी। हमेशा आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर की जो नालियाँ हैं उनका ढलान कभी भी ईशान कोण से, ब्रह्मस्थान से और रसोई घर के अंदर से नहीं होना चाहिए। बारिश का पानी हमेशा उत्तर पूर्व दिशा से ही निकलना चाहिए, चाहे आपके घर की फेसिंग कहीं पर भी क्यों ना हो, फिर भी आपको थोड़ा सा बारिश का पानी उत्तर पूर्व दिशा में स्टोर करना है और फिर आपको जहाँ पर भी आपके मकान की फेसिंग है वहाँ से निकाल देना है। ये छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपका घर परफेक्ट वास्तु के अनुसार बनेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मैप आपको पसंद आया होगा।